हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका समीक्षा के एक नए एपिसोड में। और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि धीरे-धीरे सब कुछ कब्जा करने का प्रयत्न हो रहा है नटराज, ठीक है? क्या बताते जी, हैं आप, सही है ना? हाँ, सही है। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही। तो दर्शकों, अभी संख्या हो उससे पहले आप आज थोड़ा जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही अभी जो हमारा विषय है हेलियोडोरस वाला गरुड़ स्तंभ का, उसको भी अपना बनाने का प्रयत्न हो चुका है अच्छे से। पानी नहीं तो बहुत भिक्खू हो गया नटराज जी, ठीक है? अब इसको भी बना दिया है शायद। अमित आर्य जी बता रहे आ रहे कुशवाहा जी आएंगे, अब कोई हम समझते हैं आप कुशवाहा जी को ज्यादा मिस करते हैं। तो दर्शकों, आप थोड़ा शेयर कर दीजिए अच्छे से एकदम कंप्लीटली, क्योंकि और नटराज जी पीछे वो आज अब बुद्ध के तो एएसआई वाले को अवशेष नहीं मिले, गौतम बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध के, लेकिन झरनी को मिल गए घड़े में। तो नहीं, वो घड़े का तो उसके बारे खंडन में पहले ही कर दिया था। नहीं, पहले उस स्ट्रीम में पूरा चीर-फाड़ कर दिया है घड़े का। आपने तो अच्छे से बता दिया था। लेकिन नटराज जी, ये क्यों होता है कि जब भी कोई दिखाता है तो वो जैसे आप जैसे पीपीटी होती है तो आप हुँ, आर्कियोलॉजी की जो भी जर्नल होती है उसका पेज लेते हैं, लेकिन वो क्यों हुँ। ऐसा इतना प्रयत्न क्यों करता है, फोटो रखता है, फिर पीपीटी में वो लिखता है अच्छे से, इतना प्रयत्न क्यों करना पड़ता है उसको? है? नीले पीले अक्षर वो से लिखना पड़ता है। नहीं, वो कहीं वो लिखा-लिखाया कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। हाँ। नहीं, वही बता रहा हूँ कि आप जैसे पूरा पेज हुँ, दिखा देते हैं। जनरली हमारा जो भी पीपीटी होता है खुद का लिखा हुआ, पता नहीं है लास्ट में आपने कब लिखा है कुछ, हम कभी लिखते तो है नहीं, ठीक है? नहीं, हाँ। खुद से जो भी पेज होता है उससे ही पीपीटी बस वो बनाते हैं। 1-2 लेखकों की पुस्तक दिखाता है, वो भी उनकी जो सम्यक प्रकाशन से छपती है और उनमें जो रेफरेंस दिया है, उस पुस्तक का केवल आगे का पृष्ठ दिखाता है, कहता है ये बहुत अच्छे लेखक है। लेकिन जब उन लेखकों को हम अंदर से पढ़ते हैं, तो वही लेखक उसकी पोल खोल देते हैं। जैसे इंडो यूरो हाइब्रिड बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत पर वो अंदर ही पोल खुल रही थी उसकी किताब, जो किताब उसने बताई थी उसी से। इसी प्रकार चार्ल्स एलन का नाम लिया, तो चार्ल्स एलन ने तो बुद्ध जो अशोक का रुम्मीद अभिलेख उसको फर्जी बताया है, वहां से भी पोल खुलती है। तो जिस भी लेखक का वो अलग से नाम लेता है, वहीं पोल खुलती है उसकी। लेकिन नटराज जी, इतना डर क्यों अपने लेखकों का ही पेज? जैसे उसको एक जैसे 3 लाइन चाहिए, ठीक है, तो 3 लाइन का काट के स्क्रीनशॉट बनाता है। इतना डर क्यों है, लगता है नहीं, इतना डर घबरा 3 लाइन का भी? लगता है ना अच्छा। वो, मतलब क्या अब क्योंकि आदमी डरे भी नहीं? मतलब आदमी नहीं, अब डरे भी नहीं? इतना खौफ लास्ट रखोगे कि मैंने मतलब उसको डरने भी नहीं दोगे? लास्ट में मैं जब तक स्ट्रीम देखता हूँ लास्ट में देखा नहीं है कि वो भाई साहब ने कोई आर्कियोलॉजी जर्नल का पेज बना के पीपीटी बनाई हो, या फिर कोई भी एक रेप्यूटेड जर्नल या फिर कुछ भी बना के दिखाया हो। अभी घड़ा वाला नहीं था तो तो घड़ा वैसी चीजें मिलेंगी तब बनाएंगे ना, वैसी चीजें मिलेंगी, खोज पाएंगे तब ना बनाएंगे। अब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी? कैसी बात करते हो यार? कल आदमी का कल आईक्यू कल लेवल जैसा होता है वैसा ही खोज पाता है ना। अभी आपको पता है कल बुद्ध का प्रमाण दे रहे थे कि बुद्ध उसमें ही के बता रहा सबसे हूँ। प्राचीन प्रमाण। अब भैया वही घड़ा जिस घड़े पे अभी हमने 3-4 दिन पहले स्ट्रीम की थी, जिस घड़े के बारे में बताया कि बाबू तुम्हारा ये घड़ा ही फर्जी है, तो उस घड़े को कह रहा है कि ये बुद्ध का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अच्छा भाई, उसमें भी दावा कर रहा है कि इसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं, बुद्ध के नाखून मिले, बुद्ध के फला मिले, बुद्ध। अब भाई तू चेक करने गया था? डीएनए टेस्ट हुआ उसका कि ये बुद्ध का है? डीएनए टेस्ट का कुछ हुआ भी है। कपोड़ देगा। अरे एक मिनट कुशवाहा जी, नाखून सड़ नहीं गए? कैसे पता चला? नाखून सड़ नहीं गए होंगे? भाई अरे अरे वो ममीज नहीं सुनिए, ममीज बना के रखी जाती है, ममीज बना के रखी जाती है, तो उसमें भी बहुत सारे शरीर के जो पार्ट्स हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। और यहाँ भाई साहब बुद्ध जी के नाखून घड़े में रख के दबा दिया इन लोगों ने वो मिट्टी के उन, भीतर, और आज तक वो बचे हुए हैं। हाँ भाई, क्या उनको कमाल है। उनको तो अग्नि दहन किया था, तब भी नाखून बच गए, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरा मेरा ये नाखून कहना पहले ही है। नोच लिया होगा इन सबने संशय लगा के। आपने एक चीज सोचा, चलो मान लेते हैं बुद्ध का है, तो भैया उस समय सबसे बड़ा राजा कौन था? अजात शत्रु। जब वहां पे छोटे से उसको जो नाम लिखा है वो कोई राजा भी नहीं है, उसको लिखना आता है, उसने घड़े पे लिख दिया। तो जो अजात शत्रु का वो है मगध, और ये कौशाम्बी, जो उद्यान का कौशाम्बी है, वहां पर भी कोई घड़े मिले हैं, तो उनपे भी तो उस जमाने की लिपि में बुद्ध का नाम लिखा होना चाहिए था घड़ों पर। पहली बात तो वैसे नहीं, वो कोई पूरा घड़ा का नहीं पूरा जो मिला, फर्जी है नटराज जी, कोई जो स्तूप नहीं फर्जी मिला। है वो भी बुद्ध के समकालीन नहीं है, वो भी बुद्ध के हम्म, समकालीन नहीं है। हाँ, 3री शताब्दी उसको ईसा कह रहा पूर्व है का कि ये बुद्ध का सबसे प्राचीन एविडेंस है। पता नहीं क्या खा है। लेते हैं, क्या फूंक लेते हैं, कौन सा गांजा खाते हैं पीते हैं ये।
कौन सा चरस फूंक लेते हैं कि इस तरह का दिव्य ज्ञान इनको आता है। भाई बहुत टेंशन हो जाती है हमको कभी-कभी। एक तो हमको अच्छा। उससे समस्या नहीं होती है, कम से जितना कम समस्या हमको उसके इतना अंडभक्तों से होती है। इतना बड़ा राजा थे मगध के और कौशाम्बी के, वो भी तो अस्थि अवशेष लेके गए थे ना कहानी के हिसाब से, उन्होंने भी गाड़ा होगा तो उनका भी घड़ा बिल्कुल, मिलता, उसमें बिल्कुल। नाम लिखा होता कि राजा उद्यन उस द्वारा पर भी बुद्ध नाम के होना अस्थि चाहिए। नहीं, अवशेष, वो सारे के सारे उन पर अनपढ़ कुछ थे। नहीं मिलता। नटराज जी वो सारे अनपढ़ थे, हाँ, वो सब अनपढ़ थे। अच्छा 1 मिनट मिलना लेना तो है। उन पे चाहिए था, अशोक वो दुआ बहुत जी का बड़े है। राजा कुशवाहा थे। जी नमस्ते। जी। मेरा भी अटेंडेंस लगा, बिल्कुल सर आपका अटेंडेंस लगा लिया मैंने, बहुत-बहुत आभार आपका। और मैं चाहूँगा कि आप जिस ग्रुप में हैं ना, चूँकि आप तो झंडू झरने के बहुत सारे ग्रुप्स में अवेलेबल हैं, तो थोड़ा-सा इसको पहुँचा दीजिए आज वाली स्ट्रीम, क्योंकि उसके सबसे बड़े गपाष्टक का आज भंडाफोड़ हम करने वाले हैं। हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ को ये कह रहा है कि ये बुद्ध का स्तंभ है। भाई मैं हर पता नहीं क्या बीमारी है उन सबों को, जो भी खड़ी चीज़ दिखती है उसको बुद्ध से जोड़ देते हैं, अशोक से जोड़ देते हैं। अब इससे तो हमको बहुत सारी चीज़ें हमको खड़ा करने में भी दिक्कत हो रही है। हम सोच रहे हैं कोई भी चीज़ खड़ी करेंगे ये बोलेगा हमारा है। बहुत डर लगता है यार। क्यों हरीश जी? तो दोस्त अरे यही चमत्कार है, सबसे बड़े राजाओं के यहाँ कुछ नहीं मिलता है, आपको डर कुछ नहीं लिखा लगता हुआ हरीश भाई? नहीं। अरे लेकिन मैं अभी ये कुछ खड़ा अगर करने में आपको डर नहीं लगता? अभी 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 मैंने स्ट्रीम से स्क्रीनशॉट लिया है, अगर बता सके तो मैं बता दूं कि देखो नटराज जी, मैं पूछता हूँ कि हम्म। ये जो भी ये घड़ा वाला था, जो भी हो ठीक है, वो जिसने पहले ही डिस्कवर किया, जो भी हो, तो पहली बार कहीं जनरल में छपा होगा, ठीक है, ये जो भी चीज है, ठीक है, और वो अवेलेबल है, जैसे आपके पास थी तो उसके पास भी अवेलेबल होंगी ना, ठीक नहीं, ठीक वो है, उसका जनरल पेज। में तो दूसरे घड़े से इसकी पोल खुल जाती, नीचे एक और घड़ा मिला है बिना लिखा हुआ। तो मेरा मेरा ये कहना है कि अभी स्क्रीनशॉट लिया हूँ, उसमें 3-4 घड़े दिखा है और नीचे नीले पीले अक्षर से लिखा हुआ है हिंदी के। ये लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, वो कहीं इंग्लिश की कोई बुक होगी, उसको गूगल में ट्रांसलेट करके लिख रहा होगा ऐसा लग रहा है मुझे। इतना ये इतना दुखी आत्मा है इत, ना पूरा का पूरा। हम्म। इतना परिश्रम करने की जरूरत क्या है, मैं ये बताऊं? दिखाऊं कुशवाहा जी? उसमें तो स्ट्राइक नहीं नहीं आएगी लगता है दिखाओ शायद। यार रहने दिखाओ। दीजिए। हैं? नहीं, उसमें अच्छा उसमें कहाँ स्ट्राइक है? हाँ उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, अरे कोई मत अगर दिखाइए। खाली स्क्रीनशॉट पेज का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो नहीं आएगी। हाँ, पेज का स्क्रीनशॉट है उसमें, दूसरा मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा थोड़ी देर के लिए दिखा दो, 1 आध सेकंड के लिए स्ट्राइक वाली हुई तो मैं मना कर दूंगा, दिखाओ। अब ये नीला और पीला लिखने दर्शकों की क्या थोड़ा-सा ये आप जरूरत? लोग मैसेज चेक कर लीजिए, आपके सुपर चैट, सुपर स्टिकर, मेंबरशिप से इस चैनल को बल मिलता है, अतः सक्षम लोग अवश्य सहयोग करें। अच्छा, ये बहुत-बहुत नटराज आभार। जी ऐसा, अरे हटा ये दीजिए, इसमें उस ससुरे का लोगो दिख रहा है, हटाइए। हाँ, लोगो दिखाइए, भाग काटना। बोलेगा कि मेरी चड्डी दिखा दी उन लोगों ने। नहीं, ये नीला पीला लिखने की जरूरत क्या है, मुझे ये नहीं पता चला। लिखेगा ना नीला-पीला, हरा भी लिख देगा कभी-कभी। अच्छा, आज दर्शकों 100 या फिर 90 कर दो, फिर चालू करते हैं, क्यों? इतना अच्छा टॉपिक है ये, तो एक ये हाँ यार, मीनाक्षी, थोड़ा बेईमानी मत करो यार, शेयर मार दो। ये तो पूरा मीनाक्षी जैन ने भी नटराज जी बताया था ना, उसकी एक कृष्णा वाली बुक में है हाँ पूरा हाँ अच्छे से। हाँ, वासुदेव कृष्णा एंड मथुरा वो नाम आ की गई ना बुक है। बुक आपके पास? हाँ, मेरे पास। और वो उसके उन 3-4 लेखकों की एक 4 पार्ट में है कि भाई सब जितने भी यात्री है उसकी बहुत बड़ी बड़ी 4 बुक छापी है शायद, पता नहीं, वो पीडीएफ भी। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास थी वो। अब इतने पद्मश्री मिला है मीनाक्षी जैन को, शायद नटराज आपको भी पता होगा। ये क्या आदमी है कि गंचक कर रही है नहीं, इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना जैसे, जोकर। नहीं नहीं, नहीं, जोकर तो नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं, नहीं, जब अंत वो समय आता ना है ना, जब अंत समय आता है तो वफादारी, आसमान सबको नीला-नीला दिखाई देने लगता है। वो डिफेंड करने के लिए इसके लोग कहाँ जहर तक जाते जहर हैं चढ़ गया है इसके, नीला हो जाता है आदमी, जहर वही है। ना। इतना वफादारी देखो आप, मीन्स कुछ भी डिफेंड करने को तैयार हो जाएंगे। नहीं भाई, अभी कह नीला रहा था है तो वो विष्णु हम भी, अभी कह रहा विष्णु भी ये बोधिसत्व कमेंट है सबसे बढ़िया है, नीला खून है कपोड़ी का, पकौड़ी का। पकौड़ी का। पकौड़ी वो है तो कुछ यार। और ही, लेकिन पकौड़ी कह के काम चला लिया भाई ने। ये कह रहा है कि जो विष्णु है वो भी बोधिसत्व है हाँ, 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 हमको भी बोल दे यार, लगे हाथ। ये साला हमने पता नहीं हमसे क्या क्या छेड़ा, कहा। हमको भी बोल दो यार थोड़ा देर के लिए। हाँ ए, यार, कोई बोधिसत्व नटराज है। जी, इसके इसके इतिहासकार सिवाय कोई भी ये कहता है कि ये हिंदुइज्म का गरुड़ स्तंभ नहीं है इसमें? नहीं, कोई नहीं कौन कहता कहता है, है? कोई नहीं कहता है। देश विदेश के जितने भी वो हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकार, सब इसको विष्णु, 5 रात्र और वासुदेव से जोड़ के देखते हैं। और जो प्राचीन
इंडो ग्रीक शासक वो विष्णु भक्त थे, इसके भी प्रमाण मिलते हैं कम से कम 190 ईसा पूर्व के, और ये तो फिर भी 150 ईसा पूर्व के आसपास। इतना दिव्य ज्ञान आता कहाँ से? मीन्स सब कह रहे हैं लेकिन हम अलग ही कह रहे हैं, वो भी नीले पीले के साथ। नहीं, मैं तो कसम खा लिया हूँ भाई कि मैं जिंदगी में कभी अपना स्तंभ जो है ना सार्वजनिक रूप से खड़ा नहीं करूंगा। क्या पता कि ये कह दे मेरा है तो मैं क्या करूंगा। अभी अभी पाणिनि को तो पूरा बहुत भिक्खु बना दिया है नटराज जी, वो तो आपने सुना ही होगा। अब तो दिन बदर पानी धीरे धीरे पता नहीं। पहले तो काल्पनिक था पाणिनि, फिर 14वीं हाँ, सदी पहले में था, अब बहुत विकसित हो गया। अच्छा, एक कमेंट ये मैसेज आया है, कमेंट है। कुशवाहा जी एक बात बताइए, पाणिनि नंदवंश के राज्य में थे क्या? पाणिनि नंदवंश के राज्य में थे क्या? नटराज जी क्या लगता है? जो कथा सरित सागर है उसमें जो नंदों में प्रथम राजा है धर्मनंद, उनके राज्य में पाणिनि को बताया है। लेकिन जब पाणिनि के अष्टाध्यायी और अन्य ग्रंथ हैं, गणपाठ वगैरह, उनका अध्ययन किया जाता है तो उसमें जो क्षेत्रों के नाम आए हैं और पात्रों के नाम आए हैं और जो क्या बोलते हैं हम, जो सिक्के और धातुओं के नाम आए हैं, अन्य भी चीजें आई हैं पहनावे की या जो भी, तो उसके आधार पर ऐसा लगता है कि पाणिनि का काल बुद्ध से भी प्राचीन है। जो बुद्ध का काल बताया 500 ईसा पूर्व, उससे प्राचीन है। लेकिन जो महाभारत का टाइम है उससे पीछे का है, क्योंकि पाणिनि ने महाभारत का स्पष्ट उल्लेख किया है। फिर उसके साथ भारत, इस तरह से भारत शब्द को महाभारत बनाने का एक उपसर्ग बताया है, तो वहाँ उल्लेख है। तो इससे पता लगता है कि महाभारत के बाद और बुद्ध से पहले। अब कथा सरित सागर ने कैसे लिख दिया है, तो इसका कारण हो सकता है कि जो नंद है उसके टाइम एक वररुचि हुए थे, तो वररुचि कात्यायन और पाणिनि, मतलब जो वररुचि, उन्होंने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी उस पर अपनी टीका लिखी थी। तो उस आधार पर उन्होंने समझा कि ये पाणिनि के एक तरह से विरोध में थे, फिर उस पर टीका लिखी, तो समकालीन मानकर एक कथा उन्होंने रच दी है। तो इस कारण ऐसा लगता है कि नंद के टाइम पर पाणिनि है, और ये 12वीं शताब्दी का है, और ये असल में एक पहली शताब्दी का एक ग्रंथ था जो कि अब पैसाची भाषा में था, बड़कहा, उसकी नकल करके बनाया है। तो हो सकता है बड़कहा का बहुत सा अंश खो गया हो, बाद में अपनी कल्पना से बनाया है इस कथा सरित सागर के लेखक ने। जी चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। हेलोडोरस से पहले एक राजा भी बन गया था, वो हम अभी इसी में बताएंगे स्ट्रीम में आगे। चलिए, तो ये गरुड़ ध्वज स्तंभ का रोमन लिप्यांतरण है। इसकी भाषा संस्कृत प्रभावित प्राकृत है। तो और ये इंस्क्रिप्शन लगभग 150 ईसा पूर्व का बताया जाता है। और हाँ, विदिशा के जो राजा थे उस समय भागवद्र, उनके राज्य में एक यौन राजदूत आया था, और उसने विदिशा में एक मंदिर था जो भगवान वासुदेव का मंदिर था, और वो डेटिंग में मौर्य काल से ही प्राचीन आया है। उस मंदिर के प्रति अपना एक गरुड़ ध्वज स्तंभ अर्पित किया था, और उसी के संदर्भ में स्तंभ पर एक अभिलेख है। तो असल में इस अभिलेख को बुद्ध का बताने का बहाना क्या है इनके पास। एक तो बताते हैं इस स्तंभ में भगवत शब्द है, असल में भगवत भी नहीं, इसमें भागवत शब्द। तो ये कहते हैं कि बुद्ध को भगवान कहा जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भागवत शब्द आया है वो हेलोडोरस ने खुद के लिए कहा है। और जो बुद्ध के लिए जो शब्द आता है वो भगवत आता है या भगवान आता है, और जो भगवान और भगवत शब्द है वो किसी के लिए भी आ सकता है जिसमें भग हो, ऐश्वर्य हो, है ना, यश हो, कीर्ति हो, जो निरुक्त में बताए गए हैं वो सब विशेषताएं वो भगवान होता है। जैसे अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ है, उसमें महर्षि जैमिनी को भी भगवान कहा है, पतंजलि ने पाणिनि को भी भगवान कहा है, और जो योद्ध सिक्के उसमें कार्तिकेय को भी भगवत कहा है। तो भगवत और भागवत दोनों में काफी अंतर है। भागवत होता है, जो भागवत है वो अपत्य अर्थ में होता है, उसका अर्थ होता है भगवान का भक्त या अन्यायी या शिष्य। और ये जो भागवत शब्द है वो कृष्ण भक्त के लिए रूढ़ हो जाता है। वो कैसे होता है, जो शूद्रक का काव्य प्रभात प्रभाकरण, उसमें बौद्धों को भागवत विदेशी का है, यानी भागवत यानी वैष्णवों से द्वेष रखने वाले। तो ये ऐसे बनता है जैसे, और जो बुद्ध के लिए है, बुद्ध के भक्त के लिए, नेता जी उसके लिए एक मिनट, शब्द, हाँ
जी इसमें नटराज जी ने भागवत विदेशी नहीं बोला, भागवत विद्वेषी बोला। विद्वेषी, कोई विदेशी जी मत सुन लेना कि भागवत जी विदेशी, जी ऐसा नहीं। नहीं नहीं भागवत विद्वेषी, हाँ द्वेष रखने वाला। और जी और जो बुद्ध के भक्तों के लिए वो शब्द आता है जो अशोक के अभिलेख में भी आया है, वो आता है साक्य, साक्य शब्द या फिर बोध, ये शब्द आता है। जैसे शिव के भक्तों के लिए आता है परम माहेश्वर, माहेश्वर ईश्वर, महेश्वर के भक्त माहेश्वर, मतलब ये आगे आ जुड़ रहा है ना, ये ऐसे बनता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे वत्स, वत्स का पुत्र या शिष्य होगा वात्सायन, वात्स्य, फिर उनका पौत्र होगा वात्सायन, बन रहा है ना। वत्स अलग है, वात्सायन अलग है, वात्स्य अलग है और वात्सायन अलग है। बद्री, बादरी, बादरायण, है ना। इसी प्रकार जो देवी भक्त होता है, शक्ति के भक्त शाक्त, है ना। इसी प्रकार महेश्वर के माहेश्वर, है ना। बुद्ध के बोध या फिर साख्य। इसी तरह वसुदेव, वासुदेव, ये बनेगा। भूमि, भौम। तो इसी प्रकार भगवत, भगवान, उनके भक्त के लिए आएगा भागवत। और ये शब्द हम देखें कृष्ण भक्त के लिए ही प्रयोग होता है अधिकतर। कहीं भी किसी बौद्ध ग्रंथ में या किसी जगह भी, किसी अभिलेख में भी बुद्ध के भक्त के साथ भागवत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ हेलोडोरस के साथ भागवत आ रहा है तो वो उसके कृष्ण भक्त होने को प्रमाणित करता है। दूसरा दावा ये किया जाता है कि इस अभिलेख में देव, देव, जो देव शब्द है वो बुद्ध के लिए, लेकिन यहाँ आप देखें, यहाँ शब्द है देव, देवस्य, यानी देवों के देव। तो क्या बुद्ध के भी बुद्ध होते थे क्या? अगर देव का अर्थ बुद्ध ले तो इसका अर्थ हो जाए बुद्ध के बुद्ध। भाई बुद्ध तो सबसे लास्ट स्टेज होती है इनके यहाँ, तो ये बुद्ध के भी बुद्ध आ गए क्या? तो ये देवों के देव ऐसा अर्थ होएगा, ना कि बुद्ध के बुद्ध। और आगे एक शब्द है, इसमें असल में क्या है, ब्रह्मी में बीच में 2 अक्षर मिट रहे हैं। अब वो मिटाए गए हैं या किसी कारण मिट गए हैं। तो असल में क्या है कि जैसे आजीवकों की एक गुहा है जो अशोक ने दान दी थी, उसमें भी आजीवक शब्द मिट रहा है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी जो वासुदेव के बीच के 2 शब्द सुदे, हम वासुदेव लिखेंगे तो बीच में से 2 अक्षर हटा देंगे, तो एक तो आगे का वा रहेगा और एक पीछे का वह रहेगा, बीच का सुदे मिट जाएगा। तो वैसे 2 अक्षर मिट रहे हैं, तो हो सकता है ये अक्षर किसी ने मिटाए हों, जैसे आजीवक मिटाया हो, या फिर किसी कारण मिट गए हो, हम नहीं जानते। तो आप इस अभिलेख में देखें, पहली लाइन है देव देवस्य वासुदेवेन गरुण ध्वज एयम, मतलब देवों के देव वासुदेव के लिए ये गरुण ध्वज। अब यहाँ ये कहते हैं कि भाई जो गरुण ध्वज है वो गरुण ध्वज असल में बुद्ध के लिए था। अब मेरी ये समझ नहीं आता गरुड़ ध्वज का बुद्ध से क्या लेना देना है। भाई विष्णु के लिए तो ये चिन्ह था, विष्णु का ध्वज चिन्ह गरुड़ ध्वज, लेकिन बुद्ध से क्या लेना था। हाँ, अब भाई हाथी का संबंध हो सकता है जन्म से, घोड़े का संबंध हो सकता है गृह त्याग से, और बैल का संबंध हो सकता है ध्यान से, और सिंह का संबंध हो सकता है कि उन्होंने दीर्घ निकाय में जो सिंह गर्जना की थी उससे। लेकिन अभी गरुड़ से क्या संबंध दिख रहा है। और ये भी बात ध्यान दीजिए, यहाँ से केवल गरुड़ ध्वज ही नहीं मिला, यहाँ से मकर ध्वज और ताड़ ध्वज, ये 3 स्तंभ भी मिले, जो कि इतने या इससे भी पुराने। और आगे आप जानती हैं, आगे लिखा है कारितम हेलोडोरस भागवतम दियसा पुत्रेण तक्षशिलेना योन देना। अब यहाँ देखिए योन यवन राजा का उल्लेख है, आगे ना महाराजा अंतिकेसा जो यवन राजा है तक्षशिला के, तो उनका ये राज्य से आया, ये दूत है, किसके राज्य में आया, तो आगे लिखा है काशी पुत्र भागवत्र तृत्रस्य, तो ये भागवत्र के राज्य में आया था। अब हमें ये पता करना होगा कि ये जो यवन है वो किसका भक्त था, उसके, या यवन पहले जब भारत में आए थे तो किससे प्रभावित थे, बुद्ध से प्रभावित थे या भगवान कृष्ण से प्रभावित थे, तो वो हम आगे देखेंगे। और इस अभिलेख में 2 पार्ट हैं। दूसरे पार्ट में कुछ श्लोक लिखा है, वो संस्कृत प्रभावित प्राकृत में, त्रीणि अमृत पदानी सु अतुनाति नयति स्वग दम त्याग अप्रमाद। तो यहाँ ये 3 चीजें त्यागने से अमृत की प्राप्ति बताई गई है। क्या क्या त्यागने से, दम, हाँ 3 चीजें, दम, त्याग और प्रमाद को त्यागने से। तो अब आप देखिए जो ये दूसरी पंक्ति है इस अभिलेख की, जो जहाँ दम, त्याग
अप्रमाद की बात की गई है। यही पंक्ति आपको महाभारत में भी मिल जाएगी। तो एक प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने इंडिया की, एशियंट इंडिया की इकोनॉमी, हिस्ट्री और कई किताबें लिखी हैं, हेमचंद राय चौधरी। तो इन्होंने इस पंक्ति का संबंध महाभारत से दिखाया। ये आर्टिकल है हेमचंद राय चौधरी जी का, और इन्होंने प्रमाण देकर बताया है कि ये जो पंक्ति है ये महाभारत के स्त्री पर्व के 7वें अध्याय के, स्त्री पर्व के 7वें सर्ग के 23 से 25वें श्लोक से मिल, जैसे वहां आया है, यहाँ भी यही आया है, दमस्य त्यागो अप्रमादस्य चत्र्यो ब्रह्मणो या सो शील रश्मि समायुक्ता स्थितो मानस रते त्यक्ता मृत्युवे राजन ब्रह्मलोकम च गच्छति। ब्रह्मलोक यहाँ बताया कि इन चीजों की प्राप्ति से, दम, त्याग और अप्रमाद से व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार वहां बताया कि व्यक्ति इनको त्याग करके अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत और ब्रह्मलोक दोनों समान चीजें। तो आप देखिए जो स्तंभ है उस पर महाभारत का भी प्रभाव दिखाई देता है, और वासुदेव को समर्पित है। भागवत मत उसने अपने आप को बताया है, और यवनों के यहाँ से आया है। अब यवन राजा किससे प्रभावित थे इसको हम देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान से एक सिक्का मिला था अगाथ कोलिस यवन राजा का, और वो इस अभिलेख से, जो ये हेलोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ है, इससे भी प्राचीन है, लगभग 190 ईसा पूर्व का है। इसको रोक दीजिए। अगाथ कुलेश, तो ये एक इंडो ग्रीक रूलर है, जैसे हेलोडोरस दूत था उसी श्रेणी का, या उन्हीं के वंशज में उनके ये पूर्वज है अगाथ कोलिस। ये 190 से 180 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें देखिए एक तरफ बलराम है जिनकी पहचान हाथ में हल और मूसल से हो रही है, और दूसरी तरफ वासुदेव है, भगवान कृष्ण, जिनके हाथ में चक्र है और दूसरे हाथ में शंख है। तो दोनों भाइयों का एक साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें बलराम नहीं होते तो ये उस दूसरी आकृति को धम्मचक्र और बुद्ध बता देते, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ बलराम भी हैं, उनके हाथ में हल है और मूसल है, तो यहाँ पर ये अपनी चालाकी नहीं कर सकते, और यहाँ लिखा भी है। तो आप देखें जो इंडो ग्रीक शासक है वो बहुत पहले से ही वासुदेव और बलराम से प्रभावित थे। तो इस आधार पर जो स्तंभ हेलोडोरस का, वो भी वासुदेव से प्रभावित ही कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इंडो ग्रीक शासकों में 200 ईसा पूर्व से ही वासुदेव और बलराम का प्रचार हो चुका था, और इनके बलराम और वासुदेव कहने की पुष्टि जो बौद्ध देश है, हीनयान थेरवाद का, श्रीलंका, वहां के आर्कियोलॉजिस्ट ओस्माद, उनका पूरा नाम काफी अटपटा है, उन्होंने भी की है। उन्होंने भी यही बताया। उनकी तो एक पीपीटी भी है, अकेडमिया में आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने भी वासुदेव और कृष्ण बताया, और इनकी जो आइकोनोग्राफी है, हल, मूसल, चक्र, शंख, उनसे वासुदेव बलराम ही इनका होना सिद्ध है। तो और जो स्तंभ है उसके वैष्णव मत से होने के अन्य भी प्रमाण है। जैसे एक प्रमाण यह है कि वहां से गरुड़ ध्वज के अलावा ताड़ ध्वज और मकर ध्वज भी प्राप्त हुए। अब गरुड़ ध्वज तो इन्होंने क्या है कि सांची के शायद सांची या बरहूत, उसके एक स्तंभ पर एक महिला और एक पुरुष की आकृति घोड़े पर, और उनके हाथ में गरुड़ ध्वज है, और उन्हें विदिशा का बताया। कहा है विदिशा की तरफ से थंब दान, थंब मतलब होता है खंबे का, खंबगान मतलब खंबे का दान। तो आप दर्शकों यहाँ ध्यान दीजिए, जो वो स्तंभ है वो 100 ईसा पूर्व का है, ये सिक्का 190 ईसा पूर्व का है, वो स्तंभ 150 ईसा पूर्व। तो इससे क्या निकलता है कि वहां जो दान दिया जा रहा है वो बुद्ध के लिए गरुड़ ध्वज दान नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो आकृति बनी है स्तंभ की, स्तंभ जिस पर वो रानी और राजा गरुड़ ध्वज लिए हैं, वो स्तंभ दान दिया जा रहा है। वहां ये नहीं लिखा कि इति गरुड़ ध्वजम बुद्ध के लिए मतलब दान है, वहां लिखा है थंब दानम, यानी जो खंबा है वो दान दिया है, ना कि गरुड़ ध्वज। अब सवाल ये है कि वो स्तंभ पर गरुड़ ध्वज लेते हुए क्यों दिखाया गया है? तो इसका कारण ये है कि जो उससे पहले भगवान वासुदेव के लिए गरुड़ ध्वज मिला है विदिशा में, तो ये जो गरुड़ ध्वज है वो राज्य चिन्ह बन गया था विदिशा का। विदिशा का राज्य चिन्ह बन जाने के कारण जब वो खंबा राजा की तरफ से, रानी की तरफ से स्तूप को दान दिया गया, तो उस पर उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह दर्शाया है। अब जैसे भारत
किसी को कोई चीज दे, मान ली नरेंद्र मोदी किसी को चीज दे और उस पर अशोक स्तंभ भाई भारत का राज्य चिन्ह बन गया है वो बौद्धों की तरफ से, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि नरेंद्र मोदी बौद्ध हो गए भाई। उस समय हर कोई स्तूपों को दान दे रहा था, तो उन्होंने भी दान दे दिया अपना खंबा बनाकर। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो जो खंबे पर जो गरुड़ ध्वज बन रहा है उसका संबंध बुद्ध से जोड़ दिया जाए। वो उस तब तक विदिशा का प्रतीक चिन्ह बन चुका था, राज्य चिन्ह बन चुका था। और जो गरुड़ ध्वज स्तंभ का लेख है उसके अनुसार वो भगवान वासुदेव को समर्पित था। अब गरुड़ से अब हम सबसे पहले दिखाते हैं कि यहाँ ताड़ ध्वज भी मिला है। अब सांची के किसी स्तूप पर देखिए ताड़ ध्वज स्तंभ नहीं है, और मकर ध्वज भी मिला है, मकर ध्वज स्तंभ। सांची बरहूत किसी स्तूप में मकर ध्वज स्तंभ नहीं है, ना ही इनका संबंध किसी प्रकार बुद्ध से जोड़ा जा सकता, न गरुड़ का, न मकर का, और ना ही ताड़ का। अब हम ताड़ ध्वज स्तंभ दिखा देते हैं। तो जो सांची से मिला था, सॉरी वेशनगर विदिशा से मिला था और इसी स्थान से मिला था, जो पुराना मंदिर है वहां से ही मिला था। तो आगे की तरफ बढ़िए, ये देखिए ये मकर ध्वज स्तंभ भी मिला है वेशनगर से। ये लिखा है वेशनगर पिल्लर कैपिटल एंड मकर क्राउन। तो और थोड़ा सा और ये नीचे करो, हाँ मिनिमाइज कर दो, थोड़ा सा चित्र भी दिखाइए। दिखना चाहिए। हम्म। और इसको एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा रुकिएगा आप। जी, तो ये गरुड़ ध्वज के अलावा उस जगह से मकर ध्वज भी मिला है। और ये मकर ध्वज किससे जुड़ा है, तो ये प्रद्युम्न से जुड़ा है। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। प्रद्युम्न का ध्वज है वो युधिष्ठिर को बताया जा रहा है। इसमें कहा गया है जब युद्ध के लिए जाते हैं, कहा है मकर ध्वजेन केतनम, यानी जिनके झंडे, जिनका ध्वज मकर हो, मकर ध्वज, मकर मगर वाला ध्वज। तो ये आया है, ये प्रद्युम्न के लिए आया है मकर ध्वज स्तंभ। और ऊपर की तरफ आइए, ऊपर को चलिए, और ये कनिंगम ने ढूंढ लिया था। ये महाभारत का ये दूसरा स्थल है जहां पर मकर ध्वज का संदर्भ है। यहाँ कृष्ण जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ यादवों से ऐसा कहकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न एक स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हुए जिसमें बख्तर पहना हुए घोड़े जुते थे। उन्होंने अपनी मकर चिन्हित ध्वजा को ऊंचा किया। तो यहाँ भी देखिए उनके मकर ध्वज का उल्लेख आ रहा है। ऊपर कनिंगम का बनाया हुआ चित्र भी है मकर ध्वज का, जो सबसे पहले कनिंगम ने देखा था और उसका डायग्राम बनाया था। तो वो इसके ऊपर है, उसको भी दिखा दीजिए। ये है मकर ध्वज। अब थोड़ा रुक जाइए। दर्शकों अब आप बताओ कि इससे क्या लेना देना है बुद्ध का, क्या क्लेम है आप ना उस पर बुद्ध का नाम आया। और सबसे बड़ी बात है नटराज जी कि जी। अगर वो बुद्ध का है तो वहां पर बुद्ध नहीं लिखेगा, वहां पर क्या लिखेगा, वहां पर लिखेगा वासुदेव, या फिर वहां पर लिखा भागवत। गजब का चरसली लोग है भैया तुम लोग। मतलब बाकी जगह तुम्हारा बुद्ध भी तुम्हारा, भागवत भी तुम्हारा, मतलब पूरी दुनिया तुम्हारी, बल्कि ये भागवत संप्रदाय एक अलग ही संप्रदाय था उस समय, ये उस कहते हैं तत्कालीन असल में समाज क्या है, में। वो जो अभिलेख है उसमें वा और वा दो शब्द स्पष्ट है, बीच के दो शब्द दिखाई नहीं देते, या मिटाए अरे गए या मिटे मिटा गए दिए हैं। होंगे, इन्होंने ही खुद मिटा दिए हाँ होंगे ताकि जी। ये तो शुरू से वही करते आए हैं ना। जैसे अब अभी आप हाँ वो आजीवक, उनका वो क्या नाम, आजीवकों के साथ हाँ यही किया जब उनको हड़पना था, तो हाँ आजीवकों के आजीवक मिटा पूरे दिया। साक्ष्यों को मिटा दिया इन्होंने, आजीवक मिटा दिया। तो ये तो शुरू से हाँ इनकी आदत रही है, ये कोई नई बात थोड़ी है। जी। और ये वही लोग हैं मिटाने वाले जिन लोगों ने अपनी 2 कौड़ी की सड़क छाप किताबों में इसको बुद्धिस्ट डिक्लेयर करने का प्रयास किया। यही गए होंगे घूमते हुए, हम तो छिन्नी हथौड़ी लेके मार दिए होंगे उस पर। भाई कोई सबूत है, यही किया हुआ इनके में क्या है, कोई दोष है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सबने इसको, इस गरुड़ स्तंभ को विष्णु का ही प्रतीक माना है। जी। लेकिन ये 2 कौड़ी के सड़क छाप लोग और पता नहीं यहाँ कौन पर सा नशा करते हैं कि इनको ये बुद्ध दिख जाता है इसमें। हद है भाई। जी। अच्छा एक और मजे की बात देखिए, ये अशोक से पूर्व का है ना, कि अशोक के समकालीन नहीं है? नहीं, अशोक के बाद का है। अच्छा अशोक के हाँ बाद जो का है, तो हाँ जो देखिए। मंदिर है, जो मंदिर खोजा गया है वो पूर्व हम्म मोर और मोर कालीन है मंदिर। ओके, तो एक मजे की बात बताता हूँ आपको। अशोक के अभिलेख में, सिर्फ एक अभिलेख में बड़ी ले दे के रोग आके बुद्ध का उल्लेख आया है, हाँ क्लियर है। और एक लुम्बिनी वाला आया तो ये तो फ्यूरर चाचा का कमाल हो, तो फर्जी है। हाँ लुम्बिनी वाला तो फर्जी हो गया अभिलेख। ले दे के एक अभिलेख में बुध आया है, बुध न कि बुध या बुधश। तो ले देखिए ये आया है, तो अशोक बुधश लिखता है। हॉलीवुड ये इस अभिलेख में गरुड़ स्तंभ पे भाई उनको सीधे नाम पलटी, पूरा नाम का पलटी मार दिया जाता है, नाम सीधे हो जाता है क्या, वाह वाह। वाह भाई, पलटी मार। बुद्ध सीधे पलट के यहाँ पर इस अभिलेख पर, इस स्तंभ पर आते आते उनका नाम गांव सब बदल जाता है। अच्छा आप एक बात बताइए, आपको एक पंक्ति दे दें, वही रिक्त स्थान की पूर्ति करें।
भगवान या देव देव वाह, फिर बीच में 2 लाइनें खाली हैं, फिर लास्ट में वाह। अब आप वाह वाह के बीच में बुद्ध सुगत सुकीर्ति घुसाएंगे या फिर सुदेव घुसाएंगे, वासुदेव बनाएंगे उसको, या वाह बुद्ध वाह वाह नहीं तो सुगत जब वो वाह। नहीं तो जब वो मिट चुका है, अगर ये मिट ही चुका है तो ये बुद्ध कैसे पढ़ ली? जब ये उसको बुद्ध क्या पढ़ सकते पता। हैं तो वासुदेव पढ़ने वाले गलत और ये बुद्ध पढ़ने हाँ, वाले सही हैं। अब कौन सा गांजा पी लिया? वाह के बीच में सुदेव लगाकर वासुदेव ही तो बनाएंगे ना पूरा। वासुदेव एकदम वे- फिट बैठ रहा है उस। फिट बैठ रहा है हाँ और वासुदेव फिट भी बैठ रहा है, और ये जो चिन्ह है, जो गरुड़ स्तंभ हाँ है, ये भी जी, क्लियर हो रहा है कि भाई ये भगवान विष्णु ये का है। क्लियर। हाँ, ये और मकर चलिए स्तंभ भी गरुण, भगवान विष्णु से रिलेटेड छोड़िए, है। हाँ ये प्रद्युम्न से रिलेटेड है। यानी बिल्कुल। इससे पता लगता है जो विदिशा वाली जगह है वो 5 रात्र दर्शन से संबंधित थी या भागवत मत से संबंधित थी। और जो पंचवृष्णि वीर है, पंचवृष्णि वीर का एक प्रमाण हमें मथुरा के एक और हिंदी यवन राजा सोडास के अभिलेख से भी मिलता है, सोडास कालीन अभिलेख से भी मिलता है। वहां स्पष्ट पंच विष्णु वीर का उल्लेख आया। तो यहाँ ये जो स्तंभ मिल रहे हैं, गरुड़ ध्वज मिल रहा है, मकर ध्वज मिल रहा है, आगे ताड़ ध्वज का भी प्रमाण दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल हमें लगता है, बिल्कुल ये सिद्ध है कि ये जो पंच वृष्णि वीर है न केवल भगवान वासुदेव बल्कि भगवान बलराम, भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और सांब इनसे संबंधित था। मैं कहूंगा थोड़ा ऊपर की तरफ चलिए। और फेक ये न्यूज़ जी, देखिए, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये और एक इनके कमेंट पे ध्यान दो दर्शकों। जी जी, ये एक सिक्का है, ये 200 ईसा पूर्व का है और ये विल्फ्रेड पाइपर ने प्रकाशित किया है। इस पर हम पहले स्ट्रीम में कर चुके हैं, अपने लेखों में भी बता चुके हैं जो ब्लॉग पर है। यहाँ बस यही बताना है कि इस सिक्के पर भी देखिए एक मकर ध्वज का चित्रांकन है और इन्होंने लिखा है मकर ध्वज बिलोंग टू पंचरात्र वर्कशिप एंड स्टैंड्स फॉर प्रद्युम्न, वन ऑफ द वृष्णि वीरास, डिफाइंड हीरोज ऑफ वृष्णि क्लैन। तो इससे ऊपर भी दिखाइए, इससे ऊपर भी एक और सिक्का है, यहाँ भी देखिए मकर ध्वज है। ये मकर ध्वज का प्राचीन अंकन है। ये यहाँ भी लिखा है मकर ध्वज द एम्बलम ऑफ प्रद्युम्न, वन ऑफ द डिफाइंड हीरोज ऑफ वृष्णि क्लैन एंड सन ऑफ वासुदेव कृष्ण सुपुत्र ए वेस्टनाइट कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस डाइट। और अच्छा, ऊपर ये दिखाइए कॉइन्स एक और कितना पुराना है? 200 ईसा पूर्व है, यानी कि ये जो पोस्ट मॉडर्न। हेलोडोरस का ये जो स्तंभ है, इससे कितना हाँ, प्राचीन? इससे 50 साल। ओके, अब रुक जाइए। तो इस स्तंभ के बनने से पहले जो सिक्के हमें मिलते हैं, जो कॉइन्स हमें मिलते हैं, उस पर जो हम मकर ध्वज देखते हैं, उसको तो सीधे सीधे संबंधित किया गया है किससे? तो वासुदेव कृष्ण के पुत्र से संबंधित किया गया है। और जब स्तंभ बनता है तो वो बुद्ध से संबंधित हो जाता है। जो मुद्रा शास्त्री है उन्होंने इसको मुद्रा क्लियर किया शास्त्री हुआ है। ने, हाँ, और हाँ, सबसे बड़ी clear बात है किया कि पूरे बौद्ध ग्रंथों में, पूरे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहीं भी बुद्ध को मकर ध्वज या मकर से या फिर गरुड़ से नहीं इंगित किया गया, ना ही प्रदर्शित किया गया है। हाँ, हाथी वगैरह की बात होती तो हम मान लेते कि हाँ तुषित लोक वाला हाथी है, थोड़ा हमको संतोष हो जाता। लेकिन अब ये मकर से तो मकर तो तुषित लोक से नहीं आया, गरुड़ भी तुषित लोक से नहीं आया, और ना ही दूर दूर तक कोई रिश्ता है। फिर भी जबरदस्ती नाम चेपे जा रहे हो यार तुम लोग। कुछ तो शर्म लिहाज होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी चोरी मार देनी चाहिए किसी भी चीज़ की। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो सारे के सारे उस स्तंभ को जो है वो विष्णु से ही जोड़ के देखते, कृष्ण से ही जोड़ के देखते। लेकिन ये 2 कौड़ी के जो सड़क छाप लोग हैं, जिनका इतिहास में कोई नामो निशान नहीं है, इनकी किताबें अमेजोन तक में प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, अमेजोन साइट तक पे इनकी किताबों को रिव्यू में घुसेड़ दिया जाता है। ऐसे 2 टके के सड़क छाप लोग जो हैं अब कह रहे हैं कि हमारा स्तंभ है। भाई कतई तुम कौन सा नशा करते हो? कैसे तुम्हारा स्तंभ हो गया? कुछ मेल मिलाप है? कोई है तरीका तुम्हारे पास? और जो तुम कह रहे हो कि भागवत आने से अब वो तुम बुद्ध का हो गया, भैया कहीं भी बुद्ध को भागवत नहीं कहा गया, भगवतो कहा गया। वही भगवतो उकृति। तो जिस परिप्रेक्ष्य में भगवतो उकृति कहा गया है ना, उन परिप्रेक्ष्यों में तो तुम्हारे बुद्ध का जन्म ही सिद्ध नहीं हो। कहाँ भागोगे? वहां भी भगवत है, भागवत ना कि भागवत। ये भगवत और भागवत में अंतर नहीं समझ पाते। नहीं, अभी वो जो स्तंभ खड़ा है, उस स्तंभ से प्राचीन के एविडेंसेस को अगर आप तलाशेंगे, जैसे उस स्तंभ से पहले के जो कॉइन्स हमें मिले हैं, उन कॉइन्स में भी उन सिंबल्स को, उन चिन्हों को बुद्ध से कहीं भी कंपेयर नहीं किया गया, बुद्ध से जोड़कर कहीं नहीं देखा गया। तो फिर किस आधार पर उस स्तंभ को बुद्ध से जोड़ दिया जा रहा है? वो भी कुछ टुच्चे लोगों के द्वारा।
जिनके पास ना कोई एविडेंस है, ना कोई साक्ष्य है, ना कोई हिस्टोरियन उस पे कुछ बोल रहा है। हिस्टोरियन सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भैया वो तो कृष्ण या विष्णु से संबंधित, और ये जबरदस्ती मुंह फुला के कह रहे हैं कि नहीं ये हमसे संबंधित है, इसके लिए जी। फर्जी वीडियोज भी बना रहे हैं। अजीब मूर्खता है भाई। तो इसके आगे बढ़ते हैं नटराज जी। जी, अब आप इससे नीचे की तरफ आइए, एक ताड़ स्तंभ भी मिला है, ताड़ ध्वज स्तंभ, वो भी दिखा देते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ ताड़ का भी बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। ये थोड़ा ही किसी हाँ, ये देखिए। पीपल का होता तो समझ में आता नटराज जी। ताड़ का भी बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। पीपल होता तो हाँ, समझ में आता क्या चलो इसी पीपल के नीचे बुद्ध जी जो है ज्ञान प्राप्त जी। किया, लेकिन यहाँ तो ये ताड़ है। अब ताड़ के नीचे तो बुद्ध बैठे नहीं कभी, तो फिर ताड़ भी हड़प लोगे, बोलोगे ये भी हमारा है क्योंकि बुद्ध इस पर खाना खाते थे, ऐसा बोल दोगे? कुछ भी झूठ बोलना रहता है यार तुम लोगों को। कुछ तो शर्म लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। अजीब है यार, बिल्कुल बेशर्म लोग हैं ये तो। जी इसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये भी भगवान बलराम से जुड़ा है, बलराम का ध्वज है, स्कंद पुराण में और महाभारत में इसके बारे में मिलता है। तो इसका प्रमाण के लिए आप ऊपर बढ़िए, ये देखिए यही ताड़ ध्वज है जो इसका एक स्तंभ है और नीचे ऊपर का शीर्ष है, ये वही बेसनगर से मिला था। ये दूसरे लेखक के प्रमाण से या दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट जो विनय कुमार है मथुरा से ही, उनके प्रमाण से ही। ये स्कंद पुराण का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बलराम जी के बारे में क्या कहा गया है कि द पाम ट्री इज कॉल्ड ताल बिकॉज इट इज stationed in ताल, यानी सर्पेक्स ऑफ अर्थ। द लॉर्ड इज ऑलवेज मार्क्ड विद इट, hence that alone should be made the elm devoid of impurities of the incarnation of Shesh as Balbhadra. So he is known as Tal Dhwaj, having palm tree as the एम्बलम। तो यहाँ बताया है कि जो बलराम है, जो शेष के अवतार हैं, उनका जो चिन्ह है वो ताल है, यानी पाम ट्री है या ताड़ का ध्वज से उनको दर्शाया जाता है, ताल ध्वज। तो इस स्थान से हमें ताल ध्वज ही मिला है। तो ये पंचवृष्णि वीर की प्राचीनता, उनकी पूजा को प्रमाणित करता है कि विदिशा में 200 ईसा पूर्व 5 रात्र दर्शन या भागवत मत या पंचवृष्णि वीर की पूजा की जाती थी। और जो मथुरा है वहां भी 100 ईसा पूर्व का सोडास के समकालीन एक अभिलेख मिला है, उसमें पंचवृष्णि वीर के मंदिर बनाने का उल्लेख है। तो वो अभिलेख के लिए नीचे जाइए। हाँ, ये रोक दीजिए बस, यहाँ भी लिखा है देखिए, भागवतम वृष्णिम पंचवीरा नाम प्रतिमा सलिला देवग्रही। यहाँ लिखा है कि भागवतम, भागवत मत के वृष्णियों के पंच वृष्णि वीरों की प्रतिमा की स्थापना की है। तो आप इस अभिलेख से पता लगा, जो भागवत शब्द है वो वैष्णव भक्तों या वासुदेव भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। वृष्णि कृष्ण का जो वंश बताया है वृष्णि, इसलिए यहाँ वृष्णि लिखा है। और पंच वृष्णि वीरा, आप जानते हो जो पंच वृष्णि वीर कौन कौन है जो हर जगह आया है? वो है वासुदेव, बलराम, प्रद्युमन, अभिमन्यु और सांब। इनको पंच वृष्णि वीर कहा गया है। तो ये 100 ईसा पूर्व पुराना प्रमाण है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो न केवल वासुदेव बल्कि उनके भाइयों और उनके पुत्रों की भी पूजा आज से 200-300 ईसा पूर्व होती थी। तो यहाँ इस जगह से हमें गरुड़ ध्वज का प्रमाण मिलता है ना, और ताल ध्वज का प्रमाण मिलता है, और मकर ध्वज का प्रमाण मिलता है, और एक और प्रमाण मिलता है, वो मिलता है खुद भगवान विष्णु की प्रतिमा का। तो इसके लिए ऊपर आइए, ये ताल ध्वज है, और ऊपर आइए, ये इसको रोक दीजिए। ये खंडित प्रतिमा मिली है बेसनगर, जहां से स्तंभ मिला है उसी जगह से। ये विष्णु की प्रतिमा बताइए, और इसमें क्या है, हाथ वगैरह टूटे हुए हैं, लेकिन एक हाथ में सिंह मुख गदा है। और मेरा मानना है कि ये प्रतिमा भगवान बलराम की भी हो सकती है, क्योंकि हमने कुछ मूर्तियों के प्रमाण दिए थे और हरिवंश आदि पुराणों से प्रमाण दिए थे कि जो सिंह युक्त हल है वो बलराम का होता है। लेकिन जो मूर्ति कला पर, एक ग्वालियर की मूर्ति कला पर एक पुस्तक है, उनके लेखक ने इनकी पहचान भगवान विष्णु से की है। तो हम अभी भगवान विष्णु मान के चलते हैं। और यहाँ पे सिंह युक्त गदा है इनके हाथ में। तो इसका जो विवरण दिया उसको एक बार नीचे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, ये किताब का नाम मैं बता दूंगा, इसमें बेसनगर और ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्राप्त कुछ मूर्तियों और कला के बारे में, और हिंदी में ये पुस्तक। तो यहाँ लिखा है, बेसनगर में एक विष्णु प्रतिमा चित्र संख्या 13 जो हमने ऊपर दिखाई है मिली है। ये अत्यंत भग्नावस्था में है, यानी टूटी फूटी है। इसके 4 हाथों में से 3 हाथ टूट गए हैं, 3 हाथ
टूट चुके हैं। नाभि के नीचे का भाग नष्ट हो गया है, पैरों का भाग पृथक प्राप्त हुआ है। इस पर अलंकार अत्यंत थोड़े हैं। अलंकार मतलब जो मालाएं वगैरह इत्यादि होती हैं, आभूषण। मुकुट के अतिरिक्त गले में कौस्तुभ मणि युक्त कड़ा है। कौस्तुभ मणि है, आप जानते कौस्तुभ मणि भगवान वासुदेव या विष्णु या बलराम की ही होती है। कानों में बरहुत की मूर्तियों जैसे बड़े बड़े बाल हैं। बचे हुए बाएं हाथ में सिंह मुखी गदा है। सिंह मुखी गदा है हाथ में। सिर के पीछे प्रभा मंडल है। यदि इस मूर्ति की तुलना उदयगिरि की गुहा नंबर 6 के द्वार पर बनी विष्णु मूर्तियों से अथवा पवाया से प्राप्त विष्णु मूर्ति से की जाए तो ये उनसे बहुत पूर्व का प्रयास स्पष्ट ज्ञात होती है। ये पृथ्वी हेलियोडोरस के स्तंभ के पास हुई है। इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रतिमा लगभग 140 ईसा पूर्व में अस्तित्व रखने वाली प्रसादोत्तम स्थापित विष्णु प्रतिमा है। मतलब जो हेलियोडोरस स्तंभ के पास जो विष्णु मंदिर है उसमें स्थापित प्रतिमा है ये, और कब की है, जिस समय का हेलियोडोरस स्तंभ है। आगे इन्होंने लिखा है, इस प्रतिमा के विषय में डॉक्टर देवदत्त भंडारकर ने ये अनुमान किया है कि ये गरुड़ की प्रतिमा है और हेलियोडोरस के स्तंभ पर स्थापित थी। वो इसको हेलियोडोरस के स्तंभ पर मानते हैं। उनका प्रधान तर्क ये है कि उन्हें चारों ओर कुरेदकर बनाई हुई ये प्राचीन विष्णु प्रतिमा नहीं मिली, परंतु आगे वे इस प्रतिमा को चंद्रगुप्त कालीन लिखकर ये लिखते हैं कि इससे अधिक प्राकृतिक और क्या होगा कि विष्णु का परम उपासक गुप्त सम्राट, जिसका विदिशा आना अभिलेखों से सिद्ध है, इस स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ पर गरुड़ की प्रतिमा स्थापित करे। अर्थात वे इस तर्क को प्रस्तुत करते समय ये भूल गए कि वे हेलियोडोरस भागवतन कारण कारित गरुड़ ध्वज के विषय में लिख रहे हैं। उस पर गरुड़ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नहीं, उससे पूर्व अनेक शताब्दी पूर्व के हेलियोडोरस ने बिठाया था। तो यहाँ लेखक ने बताया कि जो भूल भंडारकर जी ने की थी, एक तो इस स्तंभ और प्रतिमा को गुप्तकालीन मान लिया था, जबकि अभिलेख में साफ साफ इसको हेलियोडोरस द्वारा बताया गया है। और लिपि भी इसकी गुप्तों से प्राचीन है, सुंगकालीन लिपि है। और दूसरी चीज जो मूर्ति है वो विष्णु की, और उससे उन्होंने गरुड़ का माना था, और इनके हाथ में सिंह मुख गदा भी है। तो न केवल स्तंभ बल्कि मूर्ति भी इस स्थल से मिल चुकी। एक और अभिलेख है, राजस्थान के चित्तौड़ से मिला था, नागरी का हाथीवाड़ा का अभिलेख। उसमें वासुदेव और बलराम शब्द स्पष्ट है, तो इसलिए उसमें कोई नहीं कह सकता कि वो बुद्ध का है। तो नीचे की तरफ आइए। अच्छा, प्रमोद तिवारी जी ने हमको 2 यूरो को सहयोग किया और कह रहे नटराज जी कितना पढ़ते हो आप भाई। धन्यवाद प्रमोद जी। जी नीचे की तरफ आइए, एक बार नीचे की तरफ आइए, वो दौर दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भागवत शब्द का प्रयोग है। गाजायनन पाराश्री पुत्र सर्वतात के लिए, महाराज सर्वतात के लिए, और साथ में संकर्षण वासुदेव शब्द स्पष्ट आया। तो अब ये सिद्ध हो जाता है कि जो भागवत शब्द है वो विष्णु या वासुदेव भक्तों के लिए होता है। और यह अभिलेख जो गरुड़ ध्वज स्तंभ है उससे भी प्राचीन, ये लगभग लिपि के आधार पर तो ये मौर्यकालीन ही है। बाकी कई लोग कहते हैं कि अशोक से पहले अभिलेख नहीं हुआ करते थे, अशोक के का अनुसरण करके बनाए गए हैं। और दूसरा, जैसे अशोक के अभिलेख की कई प्रतियां मिली हैं, वैसे इस अभिलेख की भी प्रतियां हैं। कम से कम 3 प्रतियां इस अभिलेख की मिल चुकी है, एक ही लेख, और उन 3 प्रतियों से ये पूरा लेख बनता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जो भागवत शब्द है वो गरुड़ ध्वज से पहले भी विष्णु या वासुदेव भक्तों के लिए होता था। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पहले देव देवस, ये शब्द स्पष्ट है। अब क्या है, आगे वा शब्द है, व और आ की मात्रा, बीच में 2 अक्षर मिटे हुए हैं और लास्ट में व है। फिर से देव देवस, वा, फिर 2 अक्षर मिटे, व स, गरुड़ ध्वज ये लिखा है, अयम गरुड़ ध्वज अयम, कारितम नीचे की पंक्ति में कारितम लिख। तो आप अब यहाँ ये चीज देखिए, मैं पूछता हूँ आपसे कि देव देवस वा, फिर 2 अक्षर व स। अब ये जो वा और व, इसके बीच में आप सुदे लिखकर वासुदेव शब्द से ये अक्षर या मीनिंग युक्त, मतलब जो अर्थ युक्त पंक्ति बनेगी, या फिर वाह के बीच आप बुद्ध सुगत है ना तथागत घुसाकर अर्थयुक्त पंक्ति बनाएंगे। भाई वाह के बीच में आप तथागत घुसाइए, क्या बनेगा, वाह तथागत वाह, या ये
वा थ ग व कोई मतलब अर्थयुक्त बनेगा ही नहीं। और जब हम वा के बीच देव देवस्य वा के बीच सुदे लगाएंगे, वासुदेव बनाएंगे, तभी अर्थयुक्त बनेगा। क्योंकि अगर हम वासुदेव लिख रहे हैं, वासुदेव में से आप खुद सुदे मिटा दीजिए। आप एक बार वासुदेव लिखिए, अब सुदे को आप मिटा दीजिए, तो क्या बचते हैं दो अक्षर, एक तो वा में आ की मात्रा और लास्ट में वा। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ वासुदेव ही लिखा हुआ था। ये एक कॉमन सेंस की, आपके IQ की बात है, जो हमें छोटे बच्चों को सिखाया जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वो उनके IQ के लिए है। और जो इनका IQ कम है ना, वो इस पंक्ति में बुद्ध ढूंढ लेते हैं। ये तो आपके अगर IQ सही है तो आप खुद समझ जाएंगे, वाह के बीच में सुदेव शब्द मिटा हुआ है, वासुदेव ही बनेगा। तो आप उनका IQ लेवल देख सकते हैं, जो यहाँ बुद्ध और तथागत सुगत ये शब्द घुसाते हैं जी। और का अब हम ये देखते हैं कि जो गरुण है, चलिए हमने ग्रंथों से तो देख लिया कि गरुण बुद्ध के साथ जुड़ा है। क्या हमें और पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं? क्या इस स्तंभ से पहले का प्रमाण मिलता है कि गरुण का संबंध हम भगवान विष्णु या वासुदेव से जोड़ सके? तो सबसे पहले एक सिक्का विष्णु मित्र का है। हाँ, ये लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी समकालीन ब्राह्मी में। आप ऊपर की तरफ आइए, एक सिक्का देखिए ऊपर सबसे पहले। हाँ, ये सिक्का विष्णु मित्र का है। इन सिक्कों के बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज इसलिए बताना पड़ रहा है कि इसमें आप देखिए, जैसा मैं बता चुका था कि राजा का नाम होता है, उसी अनुसार पीछे देवता बना होता है। तो यहाँ एक मंदिर की आकृति है, लगभग 100 ईसा पूर्व क्या सिक्का है, एक मंदिर बना हुआ है, उसमें भगवान विष्णु है और उनके बाहर गरुण है। यहाँ विष्णु जी से गरुण को जोड़ते हुए दिखाया है। अब इससे भी पुराना प्रमाण है। अब ये सिक्का जन प्रवाह नामक जनरल में देवेंद्र हाड़ा, जो कि पंजाब से मुद्रा शास्त्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, और न्यूमिस्टिक डाइजेस्ट में उनके लेख छपते हैं। कई बड़ी किताबें जैसे ट्राइवल कॉइन ऑफ एशियंट इंडिया और कई बड़े बड़े जर्नलों में उनके लेख प्रकाशित हुए हैं। और इस समय हम कहें तो जो भारत के ट्राइवल्स कॉइन है, उनके सबसे बड़े विशेषज्ञ, उनका यह आर्टिकल है। उन्होंने विल्फ्रेड पाइपर के प्रमाण से, विल्फ्रेड पाइपर एक जर्मन सिक्कों के कलेक्टर हैं, सिक्के भी इकट्ठे करते हैं और उसके विशेषज्ञ भी हैं। तो उनके द्वारा प्रकाशित सिक्के को प्रकाशित किया है। आप इस सिक्के में देखिए, ये एक पंचमार्क कॉइन है और ये मौर्यकालीन है, लगभग लेट 400 BC का, यानी गरुड़ ध्वज स्तंभ से भी पुराना और सांची भरत स्तूप से भी पुराना ये सिक्का है। इसमें दो आकृतियां हैं। एक आकृति अकीमो, जो पोजीशन कही जाती है, कमर पर एक हाथ रखे और दूसरे हाथ में उसके चक्र है, और एक तरफ एक पक्षी की आकृति है, हाइब्रिड मतलब मनुष्य और पक्षी युक्त एक आकृति है, एंथ्रोफॉर्मिक वर्ड की आकृति है, जिसे हम पहचान सकते हैं कि वो गरुड़ है। तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट लिखा है द वासुदेव, इस सिक्के के बारे में लिखा थोड़ा हाँ, डेट वासुदेव कंटिन्यूड टू बी डिपिक्टेड on coin is evident from a piece in the collection of Dr. Wilfred Piper of Germany, on which the god is shown in human form, supporting a wheel in his extended right hand, the left hand probably holding the club डाउनवर्ड बट नॉट वेरी क्लियर। मतलब जो ईश्वर है उसके राइट हाथ में चक्र है या व्हील है, लेकिन लेफ्ट हाथ स्पष्ट नहीं है, उसमें गदा हो सकती है। और लिखा है आगे, विद द हाइब्रिड गरुड़ स्टैंडिंग इंडिपेंडेंटली इन फ्रंट, उनके सामने एक हाइब्रिड गरुड़, क्योंकि थोड़ा मानव आकृति लिए है, गरुड़ खड़ा हुआ है। द केलिस्टियल bird has the beaked and crested head with wings arms, पंक्ति युक्त हाथों के सहित दिखाया गया है इस गरुड़ को। इस सिक्के का थोड़ा स्पष्ट चित्र मैंने नीचे दिखाने की कोशिश की है, तो नीचे बढ़िए थोड़ा। ये लगभग लेट 400 BC का सिक्का है। ये भी वही है, विष्णु मित्र का सिक्का है। इसके बारे में ऊपर बता चुका हूँ। ये विल्फ्रेड पाइपर ने न्यूमिस्टिक डाइजेस्ट में ये प्रकाशित किया था ये सिक्का, जिसकी बात देवेंद्र हाड़ा ने। तो यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा चक्र और भगवान विष्णु स्पष्ट है और गरुड़ स्पष्ट है। इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, तो नीचे की तरफ आइए। हाँ, इससे नीचे आइए, इससे नीचे आइए और नीचे आइए। हाँ, ये रोक दीजिए। हाँ, यहाँ लिखा है, पहले क्या है, 5 पंचेस
depicting six-arm symbol, sun, three-arched hill symbol, bell mark symbol, and crescents around सेंटर डॉट सिंबल। और रिवर्स एंड पीछे की तरफ क्या क्या है, ऑफिशियली पीकॉक ऑन हिल। अब देखिए इसमें एक पर्वत है, उस पर मोर को दिखाया है, तो हो सकता है मयूर से ये मोर वंश से संबंधित सिक्का हो। पंच अनऑफिशियली लार्ज पंच डिपिक्टिंग वासुदेव विद अलोंगेट हरिदो प्रोटो कीर्ति मुख स्टैंडिंग टू लेफ्ट होल्डिंग चक्र इन हिज आउट स्ट्रेच्ड राइट ऑन द लेफ्ट स्टैंडिंग गरुण डिपिक्टिंग एस ए क्रिस्टेड बर्ड विद आउट स्प्रेडेड विंग्स। तो कहा है कि इस पर जो पीछे की तरफ एक त्रिकुट पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, उस पर मोर है, मोर मयूर से शायद मोर वंश से संबंधित ये सिक्का है। और एक बहुत बड़ा सा पंच इस पे किया गया है, जिसमें जो वासुदेव है उनके राइट हाथ में चक्र है, और ये कीर्ति मुख जो पूर्व कीर्ति मुख मुद्रा है उसमें खड़े हुए दिखाए गए हैं। और लेफ्ट तरफ एक खड़ा हुआ गरुण है जो कि पंख को फैलाए हुए है। तो आप देख लीजिए कि जो प्राचीन प्रमाण मिलता है गरुण के साथ वो वासुदेव और कृष्ण का मिलता है। और जो वासुदेव और कृष्ण की पूजा है वो त्रिपिटक के अनुसार बुद्ध से प्राचीन सिद्ध होती है, क्योंकि त्रिपिटक का जो सुत्तनीपात है उसकी कुछ सुत्त का भाष्य जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य सारिपुत्र उन्होंने किया था, और उस हिस्से को त्रिपिटक में जो जोड़ा गया है सारिपुत्र का, और उसका नाम है चूल निदेश पाली, चूल निदेश सुक्त है ये, और ये सुत पीटक का है। तो इसके लिए लास्ट में आइए, बिल्कुल एकदम मतलब नीचे आइए, थोड़ा इससे नीचे आइए, 2 पेज नीचे, इससे इसी चित्र से 2 पेज नीचे, हाँ यहीं रोक दीजिए। ये एकदम पाली में, यहाँ देखिए क्या लिखा है, वासुदेववती का नाम वासुदेव देवता, यानी वासुदेव के अनुयायियों का या वासुदेव को पूजने वालों का वासुदेव देवता। बलदेववती को नाम बलदेव देवता, यानी बलदेव को पूजने वालों का नाम बलदेव देवता है। ये चूल निदेश है, सारिपुत्र बुद्ध के खास शिष्य द्वारा लिखा गया। तो यहाँ एकदम स्पष्ट बताया कि वासुदेव और बलदेव ये बुद्ध से पहले पूजे जाते थे और बौद्ध मत से एकदम अलग अस्तित्व रखते हैं। और भगवान विष्णु की इस स्तंभ के प्राचीन एक और मूर्ति मिलती है, लेकिन वो मल्हार से मिली है, हालांकि ये जगह भी मध्य प्रदेश से। तो वो सबसे लास्ट में आई है वो मूर्ति, वो भी दिखा देते हैं, एकदम लास्ट में आई। हाँ ये मूर्ति है, ये लगभग 200 ईसा पूर्व की है, गरुड़ ध्वज स्तंभ से प्राचीन। और यहाँ लिखा है इंस्क्रिप्ट ग्रे सैंडस्टोन वैष्णव मल्हार बिलासपुर 200 ईसा पूर्व। इसमें भगवान विष्णु या वासुदेव है, और उनके हाथ में लंबी सी गदा है, दूसरे हाथ में चक्र है जो आधा टूटा हुआ है, पीछे के हाथ में चतुर्भुज प्रतिमा है। तो ये देख लीजिए, कई लेखक या कई विद्वान इसको 300 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं और कुछ 100 ईसा पूर्व भी मानते हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट डेट है, जो इस पे एक अभिलेख मिला है, इसे बनाने वाले दंपति ब्राह्मण दंपतियों का नाम उस अभिलेख में, तो उस पे बनी हुई लिपि के अनुसार ये 200 ईसा पूर्व का है, पूर्व की प्रतिमा है ये। तो ये देख लीजिए विष्णु पूजा के प्राचीन प्रमाण। और ग्रीक राजा विष्णु भक्त थे, इसके लिए हम सिक्के का प्रमाण दे चुके हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए वो सिक्का। हाँ ये देख लीजिए, इंडो ग्रीक शासक के, और जो दूत है वो भी इंडो ग्रीक है। तो इसलिए इस सिक्के को देखते हुए ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पे कृष्ण और बलराम का प्रभाव था, ना कि बुद्ध का, क्योंकि इंडो ग्रीक शासकों में शायद मिलांदर जो कि 140 ईसा पूर्व का है, उस पे बुद्ध का प्रभाव है, वो भी कहने मात्र को है, क्योंकि उसके सिक्कों पर या लेखों में हमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती। ये तो केवल एक मिलिंद पना के अलावा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो बौद्ध से प्रभावित, ना तो उसके सिक्कों पर मिलता है, ना ही उसके किसी अभिलेख पे मिलता। हाँ ये जो अगाध कोलिस से उससे 40-50 साल पहले का इंडो ग्रीक शासक, उसके सिक्कों पर हमें बलराम और कृष्ण का प्रमाण साफ मिल जाता है। इसके अलावा मूजेस और एजिस, इन 2 राजाओं के इंडो ग्रीक शासकों के भी सिक्कों पर बलराम का प्रमाण मिलता है। मैं एक निष्कर्ष निकाल लेता हूँ, हमने ये सिद्ध कर दिया है जो गरुड़ ध्वज स्तंभ है वो वासुदेव के लिए समर्पित था, और गरुड़ का संबंध मौर्यकालीन सिक्कों पर लगभग 350 ईसा पूर्व
के सिक्कों पर हमें भगवान विष्णु या भगवान वासुदेव के साथ दिखाया गया है। तो ये प्राचीनतम प्रमाण है गरुड़ के साथ भगवान वासुदेव का। और विष्णु मित्र के सिक्कों पर भी गरुड़ और हमें वासुदेव देखने को मिले। और साथ ही जो बेस नगर है उस जगह से हमें न केवल गरुड़ ध्वज बल्कि ताड़ ध्वज और मकर ध्वज की प्राप्त हुई, जो कि वहां पर कृष्ण के परिवार न केवल भगवान वासुदेव बल्कि उनके परिवार प्रद्युम्न और बलराम उनकी भी पूजा या पंच विष्णु वीर पूजा की प्राचीनता को दर्शाता है।